नीट का एग्जाम शुरू होने से करीब एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का ही एक डॉक्टर ये गेस पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जमवा रामगढ़ के दो भाइयों को बेच देता है। मांगी लाल और दिनेश बिवाल, इन दो नामों को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक भाई ने ये पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने ये पेपर एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से ये पेपर सीकर के एक MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडवारिया तक पहुंचा, जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें से एक केरला का MBBS स्टूडेंट था जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में गेस पेपर बेचा। ये वही बंदा है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। केरला के इसी स्टूडेंट ने 2 मई को सीकर में अपने पिता को वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए और जब पिता ने एग्जाम के बाद एक कोचिंग टीचर से क्वेश्चंस वेरीफाई कराए तो 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि ये कोई गेस पेपर नहीं है, ये तो एक्चुअली में एक असली लीक है। तो सबसे पहले ये सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने की कोशिश करते हैं और यहीं से ही दोस्तों कहानी और भी शॉकिंग बन जाती है। पुलिस उन्हें जवाब में कहती है अफवाह मत फैलाओ और उन्हें भगा देती है। इसके बाद वो डायरेक्टली NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। ये वही एजेंसी है जो नीट करवाती है। NTA जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को देती है और वहां से राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया जाता है और तब जाकर स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। शुरुआत में SOG को लगा कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा, लेकिन जब उन्होंने गेस पेपर का ट्रेल फॉलो किया तो कुछ और ही सच्चाई सामने आई। उन्होंने देखा कि गेस पेपर के व्हाट्सएप मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ था, यानी ये पेपर बहुत बार फॉरवर्ड किया जा चुका था। इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स को रियलाइज हुआ कि ये पेपर तो एक बहुत बड़े स्केल पर लीक हुआ है। SOG के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल के मुताबिक ये पेपर स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से हफ्ते भर पहले से ही मौजूद था और कुछ केसेस में तो 1 महीने पहले से ही उनके पास ये पहुंच गया था। सोचकर देखो दोस्तों, 1 महीने से लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और सरकार और एजेंसीज सोती रही। आखिरकार जाकर 12 मई को NTA ने नीट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया और लीक की इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी गई। इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बिवाल ब्रदर्स का, मांगी लाल और दिनेश बिवाल, जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचा। इनमें से एक भाई दिनेश बिवाल BJP की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई होर्डिंग्स की फोटोज शेयर करी है जिनमें दिनेश बिवाल की तस्वीर लगी है और उन्हें BJP का नेता बताया गया है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे सुनो। दिनेश के खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी BJP लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। सोचकर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक मामले में अक्यूज्ड है, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं। आखिर कितना खोखला है ये सिस्टम। और ये देखिए, इस वीडियो में तो ये राजस्थान के विधानसभा चुनावों में BJP कैंडिडेट के लिए वोट तक मांग रहा है। आप सभी से अपील करता हूँ कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा को अपना मत से समर्थन देकर विजय बनाएं। लेकिन चीजें यहां खत्म नहीं होती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिवाल ब्रदर्स को लगभग 1 महीने पहले से ही पता था कि इस साल नीट का पेपर लीक होगा। 1 महीने पहले, यानी ये कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली ये चीज है कि इन दोनों भाइयों की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि क्या पिछले साल भी उनके पास लीक्ड पेपर था? कोइंसिडेंसेस देखो कितने हैं, पूरा नेटवर्क अगर आप देखोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो BJP यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने पहले से ही पता था कि पेपर लीक होगा, और उसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और?